कुंभ राशि वालों, मैं प्रेमानंद महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तों, आज का यह संदेश बहुत विशेष है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना। हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यह वीडियो किसी विशेष कारण से दिखाया हो सकता है कि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन में आने वाले एक बड़े परिवर्तन का संकेत हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि यह संदेश मेरे प्रिय भक्त किस किस स्थान से सुन रहे हैं। भक्तों, 6 जून 2026 की यह रात साधारण नहीं दिखाई दे रही। कुंभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना भी बहुत से लोगों ने नहीं की होगी। पिछले कुछ समय से आप में से बहुत से लोग लगातार संघर्षों का सामना कर रहे हैं। किसी के जीवन में धन की समस्या रही, किसी के जीवन में रिश्तों की परेशानी रही, किसी का काम बनते बनते रुक गया, किसी को मेहनत का पूरा फल नहीं मिला। कई भक्त ऐसे भी हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन भक्तों, ये मत भूलो कि जब भगवान किसी व्यक्ति को बड़ी खुशियां देने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा भी बड़ी लेते हैं। भक्तों, ध्यान से सुनना। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। मन अचानक बेचैन होने लगता है, पुराने लोग याद आने लगते हैं, कुछ अधूरे सपने बार बार मन में आने लगते हैं, रात को अचानक नींद खुल जाती है, बिना किसी कारण मन किसी बड़े बदलाव की आहट महसूस करने लगता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे साधारण मत समझना। कई बार भगवान पहले संकेत देते हैं और बाद में घटना घटती है। भक्तों, कुंभ राशि के ऊपर इस समय जो ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है वह यह संकेत दे रहा है कि लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा अब धीरे धीरे गति पकड़ने वाली है। बहुत समय से आपके जीवन में जो रुकावटें बनी हुई थीं, उनमें कमी आ सकती है। जो काम बार बार रुक रहे थे उनमें गति दिखाई दे सकती है। जो लोग निराशा में जी रहे थे उन्हें अचानक कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो उनके चेहरे पर मुस्कान वापस ले आए। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात याद रखना, अवसर हर किसी के जीवन में आता है लेकिन उसे पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, कई बार इंसान ये सोचकर बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन भगवान उसी समय उसके लिए नई राह तैयार कर रहे होते हैं। आपको शायद याद होगा कि पिछले कई महीनों में आपने कितनी बार यह सोचा होगा कि अब आगे क्या होगा। कितनी बार आपने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की होगी। कितनी बार आपने मन ही मन कहा होगा कि हे ठाकुर जी, अब मेरी भी सुन लो। भक्तों, भगवान कभी भी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन उत्तर अवश्य मिलता है। भक्तों, अब मैं उस पहली बड़ी खुशखबरी की ओर बढ़ रहा हूं जो 6 जून 2026 की रात के बाद आपके जीवन में दिखाई दे सकती है। यह खुशखबरी आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। बहुत से कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। मेहनत पूरी हो रही है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। अवसर सामने आते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अब समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि रुका हुआ भाग्य फिर से चलना शुरू कर सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अचानक कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनके जीवन में स्पष्टता आ सकती है। भक्तों, एक छोटी सी घटना सुनो। एक व्यक्ति वर्षों से संघर्ष कर रहा था। हर बार उसे असफलता मिलती थी। धीरे धीरे उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसे उसने पहले कभी महत्व नहीं दिया था। उसी अवसर ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भक्तों, भगवान के चमत्कार हमेशा आकाश से नहीं उतरते। कई बार वे अवसरों के रूप में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें खो देते हैं। भक्तों, आने वाले दिनों में यदि कोई पुराना व्यक्ति आपसे संपर्क करे, यदि कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आए, यदि कोई अधूरा काम फिर से शुरू करने का मौका मिले, तो उसे हल्के में मत लेना। हो सकता है भगवान उसी रास्ते से आपकी सहायता भेज रहे हों। कई बार जिस चीज को हम साधारण समझते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है।
अब ध्यान से सुनना भक्तों। दूसरी खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। पिछले समय में बहुत से कुंभ राशि वाले आर्थिक परेशानियों से गुजरे हैं। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। मेहनत बहुत थी लेकिन लाभ कम था। कुछ लोगों का धन कहीं अटका हुआ था। कुछ लोग कर्ज की चिंता में थे। लेकिन ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि अब धीरे धीरे राहत का समय शुरू हो सकता है। कुछ लोगों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कुछ लोगों को आय का नया स्रोत मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात याद रखना, धन तभी टिकता है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। इसीलिए आने वाले समय में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। किसी भी योजना में आंख बंद करके विश्वास मत करना। भगवान अवसर देंगे लेकिन सही निर्णय आपको ही लेना होगा। और भक्तों, तीसरी खुशखबरी ऐसी है जिसे सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं। ये खुशखबरी रिश्तों और सम्मान से जुड़ी हुई है। बहुत से कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिनके जीवन में किसी अपने के साथ दूरी आ गई है। किसी का प्रेम संबंध कमजोर हुआ, किसी के परिवार में तनाव बढ़ गया, किसी को अपनों ने ही समझना बंद कर दिया। लेकिन अब स्थिति बदल सकती है। कुछ पुराने रिश्ते सुधर सकते हैं। कुछ गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। कुछ लोगों को वह सम्मान मिल सकता है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भक्तों, याद रखना, भगवान जब कृपा करते हैं तो केवल धन नहीं देते, वे अपने लोगों का साथ भी वापस दिलाते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई रिश्ता सुधारने का अवसर मिले तो अहंकार को बीच में मत आने देना। कई बार एक कदम आगे बढ़ाने से वर्षों पुरानी दूरी समाप्त हो जाती है। भक्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात सुनो। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन भगवान की भक्ति में अधिक लग रहा है, यदि बार बार राधा नाम लेने का मन कर रहा है, यदि मंदिर जाने की इच्छा बढ़ रही है, तो इसे साधारण मत समझना। कई बार यह संकेत होता है कि भगवान आपके जीवन के कठिन अध्याय को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। जब ईश्वर किसी पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्तों, आने वाले दिनों में धैर्य बनाए रखना, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना, अपनी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने प्रकट मत करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसने आपको अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। राधे राधे भक्तों, यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। राधे राधे भक्तों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे यदि आपने समय रहते समझ लिया तो आने वाला समय आपके लिए पहले से कहीं अधिक शुभ साबित हो सकता है। बहुत से कुंभ राशि वाले इस समय अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ सपने हैं, एक तरफ संघर्ष है और दूसरी तरफ उम्मीद है। लेकिन भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उसी समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ध्यान से सुनना भक्तों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही थीं, वे यूं ही नहीं हो रही थीं। हर घटना के पीछे एक कारण था। कई बार भगवान इंसान को वहां से हटाते हैं जहां उसका नुकसान होने वाला होता है। उस समय इंसान दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ वह उसके हित में था। हो सकता है कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया हो सकता है कोई रिश्ता टूट गया हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ दिया हो, लेकिन भक्तों, यदि वह चीज वास्तव में आपके लिए बनी होती तो भगवान उसे आपसे कभी दूर नहीं होने देते। यही कारण है कि आने वाला समय अतीत की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का समय माना जा सकता है। बहुत से कुंभ राशि वाले अभी भी अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठे हुए हैं। कोई वर्षों पुरानी घटना को याद करके परेशान है। कोई किसी व्यक्ति की कही हुई बात को आज तक भूल नहीं पाया। कोई अपनी असफलताओं को याद करके खुद को कमजोर समझने लगा है। लेकिन भक्तों, याद रखना, जब तक इंसान अतीत का बोझ उठाए रखता है तब तक वह भविष्य के उपहारों को स्वीकार नहीं कर पाता। भक्तों, अब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे यह बता रहे हैं कि 6 जून 2026 की रात के बाद आपके जीवन में कुछ नई ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यह ऊर्जा आपको नए अवसरों की ओर ले जाने का कार्य करेगी। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा हुआ है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कई बार वे बहुत साधारण रूप में आते हैं।
एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक संदेश, एक सलाह या किसी पुराने व्यक्ति का अचानक वापस जीवन में आ जाना भी आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क करता है जिससे वर्षों से बात नहीं हुई थी, तो तुरंत उसे नजरअंदाज मत करना। यदि कोई पुराना मित्र अचानक याद आने लगे तो उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। कई बार भगवान उन्हीं लोगों के माध्यम से सहायता भेजते हैं जिनसे हम उम्मीद भी नहीं करते। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। भक्तों, अब मैं एक और महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रहा हूं। बहुत से कुंभ राशि वाले पिछले कुछ दिनों से बार बार एक ही समय पर नींद खुलने का अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोगों को रात में अचानक जागना पड़ रहा है। कुछ लोगों का मन बिना कारण बेचैन हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जब जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला होता है तब मन और आत्मा पहले से उसकी आहट महसूस करने लगते हैं। ये वही समय है जब इंसान को भगवान के और अधिक निकट आ जाना चाहिए। भक्तों, यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। आपने जो आंसू बहाए हैं, जो संघर्ष सहा है, जो अपमान झेला है और जो अकेलापन महसूस किया है, उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। कई बार भगवान इंसान को सीधे सुख नहीं देते, पहले उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह सुख को संभाल सके। यही कारण है कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थी। अब ध्यान से सुनना भक्तों, नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को ऐसा सहयोग प्राप्त हो सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अचानक कोई ऐसा रास्ता दिखाई देगा जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। भक्तों, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। आने वाले समय में डर की वजह से कोई अवसर मत छोड़ना। बहुत से लोग अतीत की असफलताओं के कारण नए अवसरों से भी डरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि पहले भी प्रयास किया था और असफल हो गए थे। लेकिन भक्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता। जो अवसर पहले नुकसान दे सकता था, वही अवसर सही समय आने पर सफलता का कारण बन सकता है। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक किसान कई वर्षों तक मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब मौसम पूरी तरह उसके पक्ष में हो गया। उसी खेत ने उसे इतना लाभ दिया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। भक्तों, खेत वही था, किसान वही था, मेहनत भी वही थी, केवल समय बदल गया था। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई चीजें पहले जैसी ही हैं, लेकिन समय बदलने वाला दिखाई दे रहा है। भक्तों, अब धन से जुड़ा एक और संकेत समझो। आने वाले समय में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जो धन आने वाला है उसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे कमाना। कई बार लोग धन आने की खुशी में गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा निवेश या आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी से बचना और जहां तक संभव हो भगवान का धन्यवाद करते रहना। ध्यान से सुनना भक्तों, कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे भी हैं जो लंबे समय से किसी कानूनी मामले, कर्ज या विवाद से परेशान हैं। यदि आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होना। ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। हो सकता है समाधान तुरंत न मिले, लेकिन रास्ता अवश्य दिखाई देना शुरू हो सकता है। भक्तों, अब मैं उस विशेष संकेत की बात करने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यदि अचानक आपके मन में भगवान का नाम लेने की इच्छा बढ़ रही है, यदि भजन सुनने का मन कर रहा है, यदि राधा नाम का स्मरण बार बार हो रहा है, तो यह केवल संयोग नहीं है। कई बार जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत करने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि आपका मन भक्ति की ओर बढ़ रहा है तो उसे रोकना मत। राधे राधे भक्तों, अब आगे जो बात आने वाली है वह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 6 जून 2026 की रात के बाद कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है जो लंबे समय से रुके हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकती है। और यही वह संकेत है जिसे समझना हर कुंभ राशि वाले के लिए आवश्यक है। भक्तों,
अब तक आपने जो संकेत सुने हैं वे केवल शुरुआत थे। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार इंसान अपने जीवन में आने वाली खुशियों के इतना करीब पहुंच जाता है कि उसे स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन ठीक उसी समय वह अधीर होकर ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसके लिए बाधा बन जाती है। इसलिए भक्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। कुंभ राशि वालों, 6 जून 2026 की रात के बाद जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से खुद पर विश्वास खो चुके हैं। बार बार असफलता मिलने के कारण उन्हें लगता है कि शायद अब वे पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपने सपनों को भी छोटा करना शुरू कर दिया है। लेकिन भक्तों, याद रखो, भगवान किसी इंसान के भीतर सपना तभी जगाते हैं जब उसे पूरा करने की क्षमता भी देते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। इंसान को लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, उसके अपने भी उसे समझ नहीं पा रहे। लेकिन वही समय उसके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी का समय होता है। जिस प्रकार धनुष से छोड़ा गया तीर पहले पीछे खींचा जाता है और फिर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान भी कई बार अपने भक्त को पीछे खींचते हैं ताकि उसे और ऊंचा उठा सकें। भक्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में बहुत छोटे दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें हल्के में मत लेना। कई बार भगवान बड़ी सफलता का द्वार छोटे अवसरों से ही खोलते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से हुई एक साधारण मुलाकात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाए। हो सकता है किसी की एक सलाह आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, वही आपके लिए लाभ का कारण बन जाए। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भाग्य का अर्थ यह नहीं होता कि सब कुछ बिना प्रयास के मिल जाए। भाग्य का अर्थ है सही समय पर सही अवसर का मिलना, और जब अवसर मिलता है तो उसे पहचान कर आगे बढ़ना इंसान का कार्य होता है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने मन की आवाज को भी सुनना होगा। यदि भीतर से कोई प्रेरणा मिल रही है तो उसे बार बार नजरअंदाज मत करना। अब ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत से कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जो अपने जीवन में सम्मान की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे अपेक्षा करते थे। कुछ लोगों को उनके अपने लोगों ने ही कम समझा। कुछ लोगों की अच्छाइयों को कभी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन भक्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी छवि बेहतर हो सकती है। जो लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वही लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। भक्तों, ये दुनिया परिणामों को देखती है। जब तक सफलता नहीं मिलती, लोग आलोचना करते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, वही लोग आपकी कहानी सुनाने लगते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से निराश मत होना। यदि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनना भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में कोई पुराना अधूरा कार्य फिर से सामने आ सकता है। कोई ऐसा सपना जिसे उन्होंने लगभग छोड़ दिया था, वह दोबारा जीवित हो सकता है। कोई ऐसी योजना जिसे उन्होंने असफल मान लिया था, वह फिर से सफलता की संभावना दिखा सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसे संयोग मत समझना। कई बार भगवान किसी चीज को सही समय आने तक रोक कर रखते हैं। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक व्यक्ति ने कई वर्षों तक एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत की। हर बार उसे असफलता मिली। अंत में उसने प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां बदली और वही कार्य उसके लिए बड़ी सफलता का कारण बन गया। बाद में उसे समझ आया कि यदि उसे सफलता पहले मिल जाती तो वह उसे संभाल नहीं पाता। भक्तों, भगवान का समय हमेशा सही होता है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन भगवान सही समय चुनते हैं। भक्तों, अब रिश्तों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले समय में कुछ लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जो उनके मन को राहत देंगे। यदि किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बनी हुई है तो उसमें सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। यदि परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना,
हर रिश्ता तभी सुधरता है जब दोनों पक्ष अहंकार छोड़ने को तैयार हों। इसलिए यदि भगवान आपको किसी रिश्ते को सुधारने का अवसर दें तो उसे हाथ से मत जाने देना। भक्तों, अब आगे जो संकेत आने वाले हैं वे सीधे धन, सफलता और उस विशेष अवसर से जुड़े हुए हैं जिसका इंतजार बहुत से कुंभ राशि वाले लंबे समय से कर रहे हैं। और यही वह बात है जिसे जानकर बहुत से लोगों को विश्वास होने लगेगा कि वास्तव में 6 जून 2026 की रात उनके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। भक्तों, अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक पूरी बात ध्यान से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि 6 जून 2026 की रात को लेकर जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे केवल धन या भाग्य तक सीमित नहीं हैं। यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई सोच लेकर आ सकता है। लेकिन भक्तों, याद रखना, केवल शुभ समय आना ही पर्याप्त नहीं होता, उस शुभ समय का सही उपयोग करना भी आवश्यक होता है। ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत से लोग जीवन भर यह शिकायत करते रहते हैं कि भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जब अवसर उनके सामने आता है तो वे डर, संदेह और आलस्य के कारण कदम ही नहीं बढ़ाते। इसलिए आने वाले दिनों में यदि आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि पहले कभी असफलता मिली थी। जो व्यक्ति अतीत की हार को पकड़कर बैठ जाता है वह भविष्य की जीत को खो देता है। भक्तों, अब यह जान लो कि आने वाले समय में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखना है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति का नुकसान करती है जिसके मन में वह पैदा होती है। यदि भगवान किसी दूसरे को सुख दे रहे हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने आपको भुला दिया है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। भक्तों, अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान अवश्य करना। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो कई कठिन ग्रह प्रभावों को भी कमजोर कर देती है। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके चरण स्पर्श करना। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करना, क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करना। दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते तो आपके सामने हैं लेकिन भीतर से आपकी प्रगति नहीं देखना चाहते। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान देना और परिणाम आने तक धैर्य रखना। भक्तों, अब मैं वह विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो मन को शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और कम से कम 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या पीले रंग की कोई वस्तु दान करें। शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो तथा सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो। भक्तों, यह मत सोचना कि केवल उपाय करने से सब कुछ बदल जाएगा। उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान का कार्य होता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी मत छोड़ना। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, भगवान भी अंततः उन्हीं का साथ देते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपने बहुत संघर्ष देखा है, यदि आपने अपमान सहा है, यदि आपने अकेलापन महसूस किया है, यदि आपको लगा है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो निराश मत होना। भगवान सब देख रहे हैं। इंसान दुनिया से छिप सकता है लेकिन भगवान से नहीं। आपके आंसू भी देखे गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी गई हैं और आपकी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भक्तों, कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी हमें उसी समय मिलती है जब हम उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं। इसलिए आशा मत छोड़ना, विश्वास बनाए रखना। जो बीत गया उसे बार बार याद मत करना। अपने भविष्य की ओर देखना, क्योंकि भगवान ने आपके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं लिखी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ऐसे अध्याय आने बाकी हैं जिन्हें पढ़कर आप स्वयं भी आश्चर्य कर सकते हैं। राधे राधे भक्तों, यदि आप वास्तव में कुंभ राशि वाले हैं
तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि मेरे प्रिय भक्त यह संदेश किस किस स्थान से सुन रहे हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश आप तक समय पर पहुंचते रहें। भक्तों, आपके लिए आज का लकी नंबर 7, 18 और 24 रहने वाला है। आपका शुभ रंग आसमानी नीला अर्थात स्काई ब्लू रहेगा। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हों। आपके जीवन से दुख और निराशा दूर हो। यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।